पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत से वाबस्ता है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ISPR में सिंध भर के नौजवानों से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, नौजवानों को तब्दीली लानी चाहिए, तब्दीली सिर्फ नौजवान ही ला सकते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है, पाकिस्तान को मेरिट पर ही आगे लेकर जा सकते हैं। सिंध पाकिस्तान की जान है। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के आलमी बरादरी से राब्तों का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी वली अहद से फिर टेलीफोनिक राब्ता। मकबूजा कश्मीर समेत खित्ते की सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। उधर सऊदी अरब और अरब अमारात के वज़राए खारजा कल पाकिस्तान आएंगे। आला क़यादत से मुलाकातें होंगी। मसला कश्मीर भी ज़ेरे बहस आएगा। मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन और भारतीय मजालिम के खिलाफ लंदन में तारीख साज रैली। फारूक हैदर और सुल्तान महमूद की ज़ेर क़यादत मुजाहिरीन का बरतानवी पार्लियामेंट से भारतीय हाई कमीशन तक मार्च। मुजाहिरे में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट और सिख कम्युनिटी की भी शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कहना है, इंशाअल्लाह जल्द ही श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में आज़ादी का जश्न मनाएंगे। काबीना अरकान ने मुख्तलिफ कंपनीज को 208 अरब रुपए मुआफ करने पर सवालात उठा दिए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने इजलास में कहा, 208 अरब मुआफ करने के हवाले से हकाइक तोड़ मरोड़ कर पेश किए जा रहे हैं। माशी टीम मामले की तफसील कौम के सामने रखे। खजाने की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है, किसी को नहीं नवाजा जाएगा। इजलास में 10 निकाती एजेंडे पर गौर, कई फैसलों की मंजूरी भी दी गई। ऑर्डिनेंस से फॉरेंसिक ऑडिट की शर्त निकालने से मुतल्लिक 92 न्यूज की खबर पर एक्शन। वज़ीर आज़म ने फॉरेंसिक ऑडिट का दोबारा हुक्म दे दिया। मुआविन खुसूसी नदीम बाबर का कहना है, फॉरेंसिक ऑडिट की शर्त ऑर्डिनेंस में शामिल करने के लिए तरमीम की जाएगी। 92 न्यूज ने गुज़श्ता रोज काबीना की मंजूरी के बावजूद फॉरेंसिक ऑडिट की शर्त शामिल न करने की खबर दी थी। पावर या किसी और सेक्टर को रियायत नहीं दी जा रही। उमर अयूब का कहना है, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस साबिक हुकूमत ने लगाया, कुल रकम 471 अरब रुपए बनती है। सुप्रीम कोर्ट ने 217 अरब की वसूली रोक दी थी। नदीम बाबर बोले, खाद कंपनीज को किसानों से GIDC की मद में वसूल रकम देना पड़ेगी। फरदौस आशिक आवान बोली, हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त अंदाज में अवाम तक नहीं पहुंचा। सेनेट का इजलास, हुकूमत ने 4 ऑर्डिनेंस पेश कर दिए। अपोजिशन का एहतजाज। जफरुल हक बोले, ऐवान चल रहा हो तो ऑर्डिनेंस नहीं पेश हो सकता। रजा रब्बानी ने कहा, 1 साल में 15 ऑर्डिनेंस पेश किए जा चुके। सिराजुल हक बोले, हुकूमत ऑर्डिनेंसेस का सुनामी ले आई। वजीर आजम बताएं, 200 अरब उनके बाप के थे जो माफ कर दिए। अपोजिशन के वॉकआउट के बाद कोरम टूटने पर इजलास मुलतवी। पुलिस हिरासत में सलाउद्दीन की मौत कैसे हुई? बदतरीन पुलिस तशद्दुद की तस्वीर सामने आ गई। तस्वीर किसी को दिखाने के काबिल नहीं। ATM तोड़ने के इल्जाम में रहीमिया खान में गिरफ्तार नौजवान के जिस्म पर बदतरीन तशद्दुद के निशानात। वकील उसामा का कहना है, सलाउद्दीन के जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं जहां पुलिस ने तशद्दुद ना किया हो। लाहौर शिमाली छावनी पुलिस स्टेशन में पुलिस तशद्दुद से नौजवान आमिर मसीह की मौत। IG के नोटिस के बाद 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। DSP मुअत्तल, SHO और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जेर हिरासत। IG आरिफ नवाज कहते हैं, इख्तियारात से तजावुज करने और कानून हाथ में लेने वाली काली भेड़ों की पुलिस में कोई जगह नहीं। India's illegal and unilateral actions of 5th August and its total lockdown of occupied Jammu and Kashmir have created a dire human rights and humanitarian situation and posed serious risk for peace and security. भारत के लिए फजाई हुदूद बंद करने का ऑप्शन मौजूद है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है, फैसला अपनी मर्जी और मुनासिब वक्त पर करेंगे। भारत ने आसाम में भी नस्लकुशी शुरू कर दी। इन हालात में दो तरफा मुज़ाकरात नहीं हो सकते। भारतीय इक़दामात पर चुप नहीं रह सकते।
हर रास्ता इख्तियार करेंगे, किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए तैयार हैं। वजीर खारजा के तुर्की और बांग्लादेश के हम मनसबों से भी राबिते। भारतीय झूठे बयानिए का पोल खुल गया। कुलभूषण जाधव अपने जासूस होने के बयान पर कायम। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर गौरव आलूवालिया और कुलभूषण जाधव की मुलाकात की तफसीलात सामने आ गई। जराये का कहना है कुलभूषण जाधव ने वाज़ेह बता दिया कि वो भारतीय जासूस और भारतीय बहरिया का हाजिर सर्विस कमांडर है। भारत में बढ़ती हुई इंतहा पसंदी, मईशत में आ गई मंदी। इंतहा पसंद आइडियोलॉजी के सबब भारत में मुआशी तरक्की की शरह 8% से गिरकर 5% पर आ गई। बाजार हिस्स में मुसलसल मंदी का रुझान। साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह ने मोदी की पॉलिसियों को मईशत के लिए जहरे कातिल करार दे दिया। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार हादसे में बाल बाल बच गए। हाफिजाबाद से लाहौर वापसी पर वजीर आला के हेलीकॉप्टर से परिंदा टकरा गया। हेलीकॉप्टर को हंगामी तौर पर लाहौर एयरपोर्ट उतारा गया। हादसे में हेलीकॉप्टर के अगले हिस्से को मामूली नुकसान पहुंचा। उस्मान बुज़दार हाफिजाबाद में पुलिस खिदमत मरकज का इफ्तिताह करने गए थे। पंजाब हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों में इस्लाहात का बिल असेंबली से मंजूर ना कराया। गवर्नर के दस्तखत कराकर MTI ऑर्डिनेंस 2019 नाफिज कर दिया। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की सरकारी मुलाजमत का दर्जा खत्म। सरकारी अस्पताल प्राइवेट अफराद के हवाले किए जाएंगे। नून लीग का पंजाब के टीचिंग अस्पतालों की निजकारी का ऑर्डिनेंस चैलेंज करने का ऐलान। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की सरबराही में लापता अफराद कमीशन की उम्दा कारकर्दगी। कौमी कमीशन ने अगस्त 2019 तक 4000 से ज्यादा केस निपटा दिए। लवाहिकीन की जानिब से चेयरमैन कमीशन जावेद इकबाल और दीगर अरकान की तारीफ। ऐसा लग रहा है कि सो रहे हैं या बाहर मुल्कों में अपनी नोट जमा कर रहे हैं। इनको नजर नहीं आ रही है ये सो रहे हैं या जाग रहे हैं। इनके बंगलों में पानी जाए तो इन्हें तकलीफ महसूस हो। इन्हें हमारी तकलीफ का क्या पता। कराची में मलीर नदी में तुगयानी कॉजवे और कोरंगी नदी रोड ट्रैफिक के लिए बंद। शहरी कॉजवे को इस्तेमाल से बाज ना आए। पानी में गाड़ियां बंद होती रहीं। नदी में डूबकर एक शख्स जाँ बहक हो गया। उधर लसबेला में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुगयानी, बरसाती पानी में डूबकर 3 बच्चे जाँ बहक। सैलाबी रैले में 2 गाड़ियां भी बह गए। कराची में साहिल समंदर पर गंदगी। वसीम अकरम की अहलिया शनेरा अकरम का इजहार तशवीश। साहिल को बंद करके गैर महफूज जगह करार देने और प्रोफेशनल से सफाई कराने का मुतालबा कर दिया। क्लिफ्टन पर गंदगी की तस्वीर भी शेयर की। मीडिया पर खबर नशर होने के बाद कराची जिला जनूबी की इंतजामिया जाग गए। मशीनरी की मदद से साहिल की सफाई शुरू कर दी गई। कौमी क्रिकेट टीम के प्री सीजन कैंप के मौके पर प्रैक्टिस मैच। पहले रोज सरफराज 11 ने 355 रन बनाए। दूसरे रोज अजहर अली 11 208 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। कप्तान अजहर अली ने 59 जबकि बिलाल आसिफ ने 57 रन बनाए। यासिर शाह ने 3 विकेटें, मोहम्मद इरफान और उमर खान ने 2-2 विकेटें हासिल की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक बार फिर जमहूरियत के लिए अपनी गैर मुतज़लज़ल हमायत का इयादा किया है। सिंध से आए नौजवानों के वक्त से मुलाकात के दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जमहूरियत से वाबस्ता है। तब्दीली सिर्फ नौजवान ही ला सकते हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है। पाकिस्तान को मेरिट पर ही आगे लेकर जा सकते हैं। आर्मी चीफ ने सिंध को पाकिस्तान की जान करार दे दी।
तब्दीली सिर्फ नौजवान ला सकते हैं। मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है। नई नस्ल ने पाकिस्तान की तरजीहात तय करना है। ये कहना था सिपा सालार का सिंधी नौजवानों से मुलाकात के दौरान। आप लोग बड़े मजबूत बच्चे हैं, आप लोग समुद्र का रुख चेंज कर सकते हैं। हमें आपको नेशनल लेवल पे अपने आप को उस लेवल पर लाना है कि जहां हमारी आवाज़ सुनी जाए। पाकिस्तान दुनिया में अपना मकाम हासिल करेगा। दुनिया में जो चेंजेस लाते हैं ना, इनकलाब लाते हैं, वो यूथ लाती है। आप लोग जो हैं, नई जनरेशन जो है, ये आप लोग उम्मीद हैं। हमने पाकिस्तान को वहाँ ले जाना है जो उसका हक बनता है।